अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर फैज़ान गुराया। आज हम स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के थर्ड लेसन की बात करेंगे। पहले 2 लेसन्स हम अपलोड कर चुके हैं। आज हम तीसरे लेसन की बात करेंगे। इस लेसन के अंदर बेसिकली अब वो बात कर रहा है इंटरनल फैक्टर्स की और क्रिएट करने लगा है वो लॉन्ग टर्म गोल्स। अब हमारे इंटरनल फैक्टर्स कौन कौन से हैं? उसमें फाइनेंशियल रेशियोज आती हैं, परफॉर्मेंस लेवल्स आते हैं, इंडस्ट्री एवरेजेस आती हैं और सर्वे रिजल्ट्स आते हैं। अब ये क्या है, इनके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। वैसे मैं थोड़ा सा बता दूं कि फाइनेंशियल रेशियोज बेसिकली जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट या स्टेटमेंट ऑफ ऑनर्स इक्विटी, इनके लिए कुछ रेशियोज कैलकुलेट की जाती हैं ये चेक करने के लिए कंपनी की करंट पोजीशन क्या है, कंपनी की क्रेडिट वर्थ क्या है, कंपनी की सॉल्वेंसी क्या है, कंपनी कहीं नुकसान में तो नहीं जा रही, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, ये चीज़ें चेक की जाती हैं इन रेशियोज के थ्रू। फिर कंपनी की परफॉर्मेंस लेवल्स, अब रेशियो से परफॉर्मेंस लेवल्स बड़ी अच्छी मिल जाती हैं कि कंपनी की परफॉर्मेंस कैसे चल रही है, और फिर उसको कंपेयर किया जाता है इंडस्ट्री एवरेजेस के साथ कि आया जो हमारे फाइनेंशियल रेशियोज के रिजल्ट्स हैं, जो हमारी परफॉर्मेंस है और जो इंडस्ट्री एवरेजेस हैं, उनमें हम कहाँ फॉल कर रहे हैं, क्या हम इंडस्ट्री के बराबर चल रहे हैं, इंडस्ट्री के आगे चल रहे हैं, इंडस्ट्री से पीछे चल रहे हैं। लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स अब क्या हैं? लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स कैन बी डिफाइंड एज specific results that an organization seeks to achieve in pursuing its basic mission। ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम जो रिजल्ट अचीव करते हैं अपने एक मिशन के थ्रू। अब अगर लॉन्ग टर्म है तो लॉन्ग टर्म का मतलब है कि ये 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल तक के ऑब्जेक्टिव्स होंगे कि अगले 5 साल में हमने क्या करना है, अगले 10 साल में हमें क्या करना है। ठीक है, तो ये हमारे लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स कहलाते हैं। इनको अचीव करने के लिए हम जो स्ट्रेटजीज फॉर्मुलेट करते हैं, दीज आर कॉल्ड लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज आर रिजल्ट एक्सपेक्टेड फ्रॉम परसुइंग सर्टेन स्ट्रेटजीज। स्ट्रेटजीज क्या है? रिप्रेजेंट्स द एक्शंस टू बी टेकन टू अकम्प्लिश लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स। मैंने बताया 2 to 5, मैंने 10 भी कहा लेकिन 2 to 5 ईयर्स यहाँ लिखा हुआ है, ये ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। हाँ, 5 से ऊपर चले जाएंगे, 10 ईयर्स या फर्दर 20 ईयर्स, तो वो हमारे गोल्स बन जाते हैं। नीचे बात करेंगे, ऑब्जेक्टिव शुड बी चैलेंजिंग, मेजरेबल, कंसिस्टेंट, रीजनेबल एंड क्लियर। आपके ऑब्जेक्टिव्स चैलेंजिंग तो हो लेकिन मेजरेबल भी हो, कंसिस्टेंट भी हो, रीजनेबल भी हो और क्लियर भी हो। जी, नेचर ऑफ लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव शुड बी क्वांटिटेटिव, मेजरेबल, रियलिस्टिक, अंडरस्टैंडेबल, चैलेंज, ये बात पहले भी हम कर चुके हैं। दूसरे पैराग्राफ में आएंगे, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स आर नीडेड टू कॉर्पोरेट डिविजनल फंक्शन लेवल्स इन ऑर्गेनाइजेशन, दे आर एन इम्पोर्टेंट मेजर ऑफ मैनेजेरियल परफॉर्मेंस। ये क्या है? ये कॉर्पोरेट उसके डिवीजन लेवल पे, उसके फंक्शन लेवल पे ये काम करते हैं, यानी कि ये टॉप लेवल के काम है, नीचे लेवल के काम नहीं है। अब देखिए ऑब्जेक्टिव फायदा क्या देते हैं। फर्स्ट, ऑब्जेक्टिव हेल्प स्टेक होल्डर्स अंडरस्टैंड देयर रोल इन द ऑर्गेनाइजेशन फ्यूचर। जो स्टेक होल्डर्स हैं, जिस तरह के जो कस्टमर हैं कंपनी के एम्प्लॉयज़ हैं, कंपनी के मालिकान हैं, मैनेजर्स हैं, तमाम लोग जो हैं जिनका कंपनी से कहीं ना कहीं ताल्लुक है, कंपनी के क्रेडिटर्स हैं, कंपनी के लोन होल्डर्स हैं, जिन्होंने कंपनी को लोन दिया हुआ है, कंपनी के वेंडर्स हैं, वो तमाम ये देखते हैं कि इन फ्यूचर हम कहाँ फॉल कर रहे हैं। अब देखिए ना, कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं चल रही, क्रेडिटर्स को इन्फॉर्मेशन मिल जाती है तो वो उधार देना बंद कर देंगे, वेंडर्स को इन्फॉर्मेशन मिल जाती है वो उधार देना बंद कर देंगे। तो ये सारी चीज़ें स्टेक होल्डर्स की साथ साथ चलती हैं और वो इसको कीप इन माइंड रखते हैं। नीचे आते हैं, स्ट्रेटजीज। स्ट्रेटजीज आर द मीन्स बाय विच लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव विल बी अचीव्ड। स्ट्रेटजीज क्या है कि इनके थ्रू हम लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स अचीव करते हैं। बिजनेस स्ट्रेटजीज में इंक्लूड ज्योग्राफिक expansion, diversification, acquisition, product development, market penetration, retrenchment, divestiture, liquidation and joint venture। ये सारी चीज़ें आगे हमने सेपरेटली रीड करनी है क्या क्या होती हैं इंशाल्लाह, और मुझे उम्मीद है कि ये मिनट के बाद आनी है, इसलिए यहाँ बिला वजह हम तफसील में नहीं जाएंगे और ना ही सर आपको कोई MCQs आना है।
ये बात होगी एनुअल ऑब्जेक्टिव्स। ये शॉर्ट टर्म माइलस्टोन्स होते हैं, यानी कि लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स 5 साल तक के लिए थे और हम साल और साल से कम आ जाएं तो वो शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए हम जो प्लान्स बनाते हैं, दीज आर कॉल्ड पॉलिसीज। पॉलिसीज आर द मीन्स बाय विच एनुअल ऑब्जेक्टिव विल बी अचीव्ड। पॉलिसीज क्या हैं जिसमें एनुअल ऑब्जेक्टिव्स हम अचीव करते हैं? पॉलिसीज इंक्लूड्स गाइडलाइंस, रूल्स, procedures established to support efforts to achieve stated objectives। अब मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि कंपनी के 3 लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आपने इंट्रोडक्शन टू बिजनेस के अंदर पढ़ा होगा, मेमोरेंडम, आर्टिकल एसोसिएशन और प्रोस्पेक्टस। अब जब इनका आर्टिकल एसोसिएशन होता है उसमें बेसिकली कंपनी का रूल्स, रेगुलेशंस और पॉलिसीज लिखी होती हैं। गाइडलाइंस, एम्प्लॉयज़ ने काम कैसे करना है, किस तरह होना है, कंपनी में कौन कौन सा काम कैसे होना है, छुट्टियों का मामला क्या है, ये सारे रूल्स उसके अंदर डिफाइन होते हैं। यही बेसिकली कंपनी की पॉलिसीज होती हैं। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में कह रहा है पॉलिसीज आर ऑफन स्टेटेड इन टर्म्स ऑफ मैनेजमेंट, मार्केटिंग, फाइनेंस, अकाउंटिंग, यानी कि सबके लिए पॉलिसीज होती हैं, कुछ सेपरेट नहीं है, इसके लिए हैं और इसके लिए नहीं है। ओके, ये स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट मॉडल है, उसने फ्रेड आर डेविड की बुक से लिया है। ये बड़ी ही कह लें कि कॉमन बुक है, तकरीबन मोस्टली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती है और आपकी यूनिवर्सिटी का आपके जो हैंडआउट्स हैं ये भी उसी से डिज़ाइंड है। इस बुक के टोटल 9 चैप्टर्स हैं। पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन का है, दूसरे में विजन और मिशन स्टेटमेंट के बारे में है, तीसरा चैप्टर एक्सटर्नल फैक्टर्स, चौथा इंटरनल फैक्टर्स, फिर 5वें चैप्टर में लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है। छठे चैप्टर में कॉर्पोरेट वैल्यूएशन, सिलेक्ट स्ट्रेटजीज की सिलेक्शन है जी। यहाँ तक ये 5-6 चैप्टर जो हैं एक ही बुक के, वो सिर्फ स्ट्रेटजी फार्मूलेशन पे हैं। फिर 7 और 8 जो है वो स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन पे है और चैप्टर 9 में जाके हम इवेल्यूशन चेक करते हैं और पूरी बुक टोटल चैप्टर 9 पे यानी कि फॉल करती है। टोटल चैप्टर 9 है ये। उस पहले चैप्टर में ये फॉर्म वहाँ पे ये दिया गया मॉडल और ये मॉडल वहीं से उठाया गया जी। अब इसकी कुछ बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं। स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट में टोटल फाइनेंशियल, नॉन फाइनेंशियल 2 तरह के बेनिफिट्स होते हैं। फाइनेंशियल बेनिफिट्स कौन से हैं, ये डिटेल नीचे लिखी है, हम ऊपर ही बात कर लेते हैं। इम्प्रूव्ड प्रोडक्टिविटी, आप अपनी प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्शन को इम्प्रूव करते हैं। प्रोडक्शन इम्प्रूव होगी तो अल्टीमेटली हमारी सेल्स इम्प्रूव होंगी, सेल्स इम्प्रूव होंगी तो ऑब्वियसली हम प्रॉफिट्स ज़्यादा कमाएंगे। इसके साथ साथ नॉन फाइनेंशियल बेनिफिट्स में क्या आता है, इंक्रीज एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी, एम्प्लॉयज़ में बेहतरी आती है, एम्प्लॉयज़ के वर्किंग में बेहतरी आती है, उनके एटीट्यूड में बेहतरी आती है, उनका टर्नओवर रिड्यूस होता है। इम्प्रूव अंडरस्टैंडिंग कंपेटिटर स्ट्रेटजीज, हमें ये समझने आसानी होती है कि हमारे कंपेटिटर्स किन स्ट्रेटजीज पर काम करके अपने आप को आगे लेकर चल रहे हैं ताकि हम उनके साथ कम्पीट कर सकें। ग्रेटर अवेयरनेस ऑफ एक्सटर्नल थ्रेट्स, एक्सटर्नल थ्रेट्स को अवेयर करने में आसानी होती है स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट के थ्रू। अंडरस्टैंडिंग ऑफ परफॉर्मेंस रिवार्ड्स रिलेशनशिप, जो रिवार्ड्स हैं, परफॉर्मेंस रिवार्ड्स और जो रिलेशनशिप्स हैं, यानी एम्प्लॉयज़ का एक ताल्लुक अच्छा डेवलप हो जाता है। बेटर प्रॉब्लम अवॉइडेंस, हम प्रॉब्लम को अवॉइड बेहतर तरीके से कर सकते हैं, प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हैं। लेसर रेजिस्टेंस टू चेंज, चेंज की रेजिस्टेंस रिड्यूस होती है। मैं आपको पहले लेसन में थोड़ा सा बताया था कि जो चेंज होता है, अब देखें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसी भी जगह पे कह लें, इवन सोच में कह लें, हमारी सोच में हम अगर चेंज को एक्सेप्ट ना करते तो हम अपने आप को बेहतर नहीं कर सकते। और वह दुनिया में चेंज है जो फिक्स है कि चेंज आना ही आना है, भाई कोई चीज़ फिक्स नहीं है। इवन आप ह्यूमंस के बारे में बात कर लें तो क्या है कि हम हर लम्हा, हर सेकंड चेंज होते हैं, कोई ना कोई तब्दीली हमारे अंदर आ रही होती है रूटीन वाइज। तो अगर हम उसको एक्सेप्ट करते हैं, हम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के मुताबिक अपने आप को एडजस्ट करते हैं, तो ही हम सक्सेस हासिल कर सकते हैं, वरना नहीं जी। ये हमारा लेसन नंबर 3 था। अब नेक्स्ट लेसन नंबर 4 पे बात इंशाल्लाह करेंगे जी। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और जाने से पहले वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।